बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन। चैप्टर का नाम है असाइनमेंट क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। तो द फर्स्ट असाइनमेंट वी हैव इज असाइनमेंट 3.1। असाइनमेंट 3.1 की तरह स्टेटमेंट देखिएगा। अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन और या रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन एक ही चीज है, बस नाम डिफरेंट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए गिवन क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है। इसी के साथ हमारे पास डिसेलरेशन भी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमें इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी गिवन है वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। अब हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमेशा सही यूनिट में यूज करने होते हैं। तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे ये देखिएगा जरा। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम इसको 1000 डिवाइड बाई 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर जो है इसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर और आवर की जगह मैं लिख सकता हूँ 3600 सेकंड। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 22.22 मीटर पर सेकंड। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 5.55 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम के लिए रीअरेंज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.34 सेकंड। असाइनमेंट 3.2 जरा देखिएगा। A 1 kg ball is dropped from the top of leaning tower of Pisa. The ball reaches the ground in 3.34 seconds. Find A, height of the tower, B, velocity of the ball when it strikes the ground. तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास दो चीजें गिवन है। एक मास गिवन है जो कि 1 kg है और टाइम हमारे पास गिवन है जो कि 3.34 सेकंड है। और कहा गया कि जो 1 kg की बॉल है वो लीनिंग टावर पीसा से गिराई की है, ठीक है, यानी किसी टावर से गिराई की है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है कि जिस टावर से वो गिराई गई है उसकी हाइट क्या है, और दूसरा उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है जो कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो उसने ग्राउंड को टच किया तो उसकी क्या वेलोसिटी थी। देखिए हम लोगों को पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। वो क्यों जीरो होगी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को थ्रो करते हैं तो वो हमेशा रेस्ट से नीचे जाते हुए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। स्टार्ट हमेशा रेस्ट से करती है जब भी हम किसी हाइट से किसी बॉल को या किसी भी चीज को थ्रो करते हैं, तो इसलिए हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो फार्मूला हम देखिए कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। जी आपके पास एक्सेलरेशन है, टी आपके पास टाइम है, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। वैल्यूज पुट करेंगे, हाइट हमारे पास आ जाएगी 54.7 मीटर। अब देखें फाइनल वेलोसिटी किस तरह निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए वो पिछली असाइनमेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसके लिए इसके जरिए हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 32.7 मीटर पर सेकेंड। असाइनमेंट 3.3। A ball is thrown with a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree with the horizontal. Determine the height to which it rises, the time of flight and the horizontal range. ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है, हाइट, टाइम और रेंज। तो देखिए ये जब भी हमें चीजें फाइंड करनी होती है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है और हमें जब भी ये तीन चीजें फाइंड करनी होती है तो हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक स्पीड और दूसरी डायरेक्शन। और इस क्वेश्चन में दोनों ही गिवन है, तो सिंपली हम फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट 3.4। A bullet of mass 20 kg is fired from a gun with a muzzle velocity of 100 meter per second. Find the recoil of the gun with its mass is 5 kg. देखिए क्या सिचुएशन गिवन है, एक बुलेट है जो कि एक गन से निकल रहा है। बुलेट का मास 20 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, और जो गन है उसकी जो मास है वो 5 kg है और गन का रिकॉइल हमने फाइंड करना है, यानी गन की जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो देखिए हम लोगों ने गिवन लिख लिया। अब जो है सोल्यूशन में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला। देखिए सोल्यूशन में हम लोग यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसका जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस केस में जरा देखिएगा कि जब हमने गन को फायर नहीं किया था उससे पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे थे, तो मतलब जो ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम था वो जीरो था।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जब हमने गन को फायर किया, ठीक है, उसके बाद भी जो ओवरऑल सिस्टम था उसका मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए था। तो बस इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को, इसी सिनेरियो को हम लोगों ने इक्वेशन में लिख दिया, जो कि बन गया जीरो इज इक्वल टू एम बी मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, रीअरेंज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। अभी माइनस साइन किधर से आया, वेलोसिटी। देखिए ये जो माइनस साइन है ना, ये डायरेक्शन के लिए है। इसका मतलब है कि बुलेट जिस डायरेक्शन में है, गन की जो वेलोसिटी होगी उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी के साथ जब भी साइन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है जिस भी चीज को हम रेफरेंस माने। फर्ज कर यहाँ पे बुलेट को हमने पॉजिटिव लिया है, तो गन उसकी उल्टी डायरेक्शन में है, तो मतलब गन को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो साइन है ये नेगेटिव है। तो इसी के साथ आज के हमारे तमाम असाइनमेंट्स खत्म हो गई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।